ओह वाह, Yippee! थोड़ा सा बेटर रन होने लगा। अभी एनिमेशन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब पिछली बार जब हम लोग का कोई एरर आया था तो वो सीएसएस का एरर होगा, बिकॉज अभी तो सीएसएस चलने लगी, बट पहले जब कर रहे थे तो नहीं चल रही थी, है ना। तो इस तरह से डीबग करते हैं चीजें। देखो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चला, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना चले तो इस तरह डीबग किया करो कि ओके मैंने तो एचटीएमएल सीएसएस जे सब कॉपी किया, तो मैं कैसे फिगर आउट करूं कहाँ एरर है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नया फोल्डर बनाया, उसमें नया HTML CSS JS लिया, सिर्फ HTML कॉपी करके देखा तो वो नहीं चल रहा था, फिर CSS कॉपी करके देखा तो ये सही चल गया। यानी कि हमने जब CSS कॉपी किया होगा तो कुछ गड़बड़ किया होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ किया था, इससे मेरी वेबसाइट जो है उस पे सही से चलने लगे। ये देखो मेरी वेबसाइट जो थी उसमें ये भी चलने लगा, ये क्या बात हुई। तो यानी कुछ कहीं गलती हो गई होगी। बट अब ये देखो मेरा पैरालेक्स वाली वेबसाइट पे सबसे नीचे इतने सारे एनिमेशंस दिख रहे हैं, और अब हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत डिफरेंट तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसका कोड आ गया, तो हम सिर्फ ये हार्ट का कोड ले सकते हैं और सबसे ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये हार्ट के कोड पे इंस्पेक्ट किया, एक मिनट, इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन दिस, ये कुछ हो भी नहीं रहा इसमें। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, इसको यहीं पे कर देते हैं, और आप अगर सेलेक्ट कर, ये रहा, ये आ गया। और ये कोड कहाँ पे आ रहा है, कॉल थर्ड डिव आईडी मेन, ये रहा। तो कॉल अंडरस्कोर थर्ड के अंदर देखो ये हार्ट का इमोजी आ रहा है, और यही चीज हम लोग को चाहिए। तो अपने कोड में कॉल अंडरस्कोर थर्ड ढूंढेंगे, क्योंकि अब हम लोग में चल गया कॉल अंडरस्कोर थर्ड, ये मिला। इसको पूरा उठाया और इसको कहाँ पेस्ट किया, जो मेरा टॉप नैव ड्रॉर था पैरालेक्स के ऊपर। ये सब हम लोग को पता है पहले से, क्योंकि ये किया हुआ है हम लोग ने, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब अगर देखो रन करेंगे इसको तो शायद यहाँ टॉप पे आ जाए। ये देखो एक हार्ट आ गया, और ये होम के बगल में आ गया, बट ये बहुत बड़ा लग रहा है। इसको छोटा कैसे करेंगे, CSS से। इसको एक बार ऐसे हटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, ये देखो मेरा हार्ट आ गया मेरे टॉप नैव ड्रॉर में। तो ऐसे ही तुम जो जो एलिमेंट्स तुम्हें अच्छे लगे यहाँ से उठा सकते हो, और जहां पे पेस्ट करना हो वहां पेस्ट कर सकते हो। लेट से तुम्हें सिर्फ ये चाहिए, जो इमेजेस ये तीन ऐसे लोड हो रही हैं, जैसे आई थिंक श्राव्या थी जिसने अपनी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस यूज की थी। तो श्राव्या हाँ सर। तुम ट्राई कर सकती हो कि इंस्टेड ऑफ पूरी बड़ी बड़ी इमेज दिखने के ऐसे छोटी छोटी इमेज दिखे, जैसे यहाँ पे ऐसे खुल के आ रही है। एंड ये कैसे करेंगे, फिर से वही इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इस इमेज पे क्लिक किया, तो ये दिख गया हम लोग को कि ये पूरा ये सर्विस सेक्शन एक क्लास है, इससे ये पूरा कोड आ रहा है। देखा ना कैसे किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इस पार्ट को सेलेक्ट किया, और जब सिर्फ इमेज पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आ रहा है, इसके ऊपर फिगर पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी ये वाला पार्ट आ रहा है, बट जब इसके ऊपर ये डिव पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो यानी ये सर्विस सेक्शन से आ रहा है। तो फिर से यहाँ गए अपने कोड में, सर्विस सेक्शन सर्च किया, हमें मिल गया। इसको पूरे को कॉपी किया, सर्विस सेक्शन को, और ये जो मेरा पैरालेक्स के ऊपर ये देखा था ना, स्क्रॉल अप एंड डाउन दिस पेज वाला जो आता है कोड, ये स्क्रॉल अप एंड डाउन वाला कोड इसकी जगह है। लेट से हमें ये नया सेक्शन डालना है, ये डाला, इसको रिफ्रेश किया, तो अब देखो मेरे पैरालेक्स के बीच में ये तीन इमेजेस आ गई। अगर यहाँ पे 6 इमेजेस डालनी है तो इसी चीज को दोबारा रिपीट कर देंगे। फिर से रिफ्रेश किया, तो अब देखो मेरी 6 इमेजेस आ गई, और ये पैरालेक्स के बीच में आ रही हैं, है ना। और ये देखो कितना अच्छे से लोड हो रहा है, रिफ्रेश किया तो ऐसे लोड हो रहा है। अब इसमें इमेजेस चेंज करना तुम्हें आता है क्या, बिल्कुल आता है। IMG के SRC में डिफरेंट इमेज यूज कर लो। लेट से हमें यूज करना है मेरे गूगल फोटोज की कोई इमेज,
जो कि हम अभी दिखाना नहीं चाहते, तो लर्न फ्रॉम पीयर्स से खोल लेंगे। लर्न फ्रॉम पीयर्स पे गए। लेट्स से ये जो गणेश जोंडले की इमेज है, दो बच्चियों को पढ़ाते हुए, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। और फिर अब जब रिफ्रेश करेंगे, ये देखो पहली इमेज आ गई गणेश जोंडले की। दूसरी इमेज भी चेंज करनी है तो वैसे ही सारी इमेजेस चेंज कर देंगे। दूसरी इमेज है जिसमें शारदा माता की बच्चियां, ये है सागर सर जो एब्सेंट है क्योंकि बीमार है शायद। इसको उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो अपने आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा कंपोनेंट तुमने कोड पेन से उठाया, अपने वेबसाइट पे डाल दिया, और कोई कह नहीं सकता कि ये प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें किसी से पूछोगे कि कैसे बनाना है तो तुम्हें नहीं पता होगा। बट क्योंकि तुमने कोड पेन से कोड कॉपी कर लिया, अब तुम उसको चेंज करके अपने खुद की गैलरी बना पा रहे हो, है ना। तो आई वांट कि ऐसे ही तुम लोग भी खुद से ट्राई करो, और ये बहुत सिंपल था। सिर्फ HTML CSS JS का कोड उठाया, कॉपी किया और थोड़ा सा चेंजेस कर दिए। यही चीज तुम लोग भी अपने आप कर सकते हो ट्राई। तो 4 बज चुका है। आई होप सबने लिखा होगा कि कैसे किया। देखो हमने 2 चीज चेंज की, एक तो गैलरी यहाँ से ले ली और ये यहाँ पे हार्ट बना दिया। तो तुम ये भी कर सकते हो कि ये जो तुम्हारी फोटो है इसके ऊपर ये हार्ट आने लगे। ये भी करके दिखा देते हैं। ये भी करके दिखा देते हैं। किसने अपना माइक ऑन किया? बहुत अजीब सी आवाज आने लगी। इसका माइक ऑन है, ऑफ हो गया। तो अब फिर से रिफ्रेश किया, अब देखो मेरा हार्ट इसके ऊपर आने लगा, मेरी इमेज के ऊपर आने लगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी कूल चीजें कर सकते हैं सिर्फ कोड पेन से कोड उठा उठा के, जैसे W3 स्कूल से कर रहे थे। ठीक है, तो तुम लोग भी एक बार ट्राई करो इसमें। सैनी कौन कर रहा है क्या? नहीं, लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण बोलो। लक्ष्मण ने माइक ऑन कर दिया, बट कुछ बोल नहीं रहा है। लक्ष्मण माइक ऑफ कर दो। हम्म। तो यही था यार कि कोड पेन से कॉपी करना कोड सुपर इजी है। एंड तुमने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम में मेरा भी कोड नहीं चला, बट थोड़ा सा अगर तुम लोग सोच समझने की कोशिश करोगे कि क्यों नहीं चल रहा है, तो इजीली उसको कॉपी पेस्ट मतलब समझ जाओगे। एंड अगर इनकेस नहीं चलता है कोई कोड तो हमें पूछ लेना। फिर से बता दे रहे हैं, कोड पेन से डाउनलोड किया जिप, एक्सट्रैक्ट किया जिप, डिस्क में गए। हमेशा तुम्हें 3 फाइल्स मिलेंगी, HTML CSS JS। HTML से उसका HTML कॉपी किया, लेकिन जितना भी लिंक्स से आ रहा है वो वैसे ही छोड़ दिया। जो लिंक्स से नहीं आ रहा है, जैसे ये लिंक से नहीं आ रहा है, देखो HTTPS नहीं लगा यहाँ पे, इसका कोड तुम्हें उठा के कॉपी करना होगा। तो वैसे ही JS के साथ भी किया जो सबसे एंड में दिख रहा था तुम्हें। सिर्फ इतना करने से मेरा पूरा कोड पेन का कोड मेरी वेबसाइट पे आ गया और अच्छा लगने लगा। सर कुछ भी कोड उतारने बोला तो मैंने ये वाला कोड उठाया, हैशटैग किया फाइल को, और ये उसका कोड और ये मेरा कोड, मतलब मैंने तीनों ये किया है। ये HTML है मेरा, ये CSS और ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने रन करके दिखा, ये देखो सर। तो इसमें तुम्हारा कोड कहाँ आ रहा है? ये वाला रहा मेरा कोड, तुम्हारा कोड रन करो। मेरा ही रन किया सर। तुम्हारे कोड में पैरालेक्स और वो सब क्यों नहीं है? नहीं, मैंने अभी नया बनाया सर। नहीं नहीं, तो पैरालेक्स डालो और उसमें ये डालो। ओके सर, 2 ये मिनट में परफेक्ट चल रहा है, तुम्हारे लोकल पे चल रहा है, बट आई वांट कि पैरालेक्स और स्टिकी नैव के नीचे ये होए। मस्त लग रहा है यार। अच्छा, स्टिकी नैव और पैरालेक्स भी डालूं सर? हाँ सर मैं क्या बोल रहा हूँ, नेविगेशन बार और पैरालेक्स डाल के फिर इसके नीचे ये डालता हूँ। चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा गणेश, यस सर। तुम्हारे लिए एक टास्क और है, एक बार फिर से अपना UI दिखाओ। ये हाँ, तो इसमें जब ये क्लिक हुए गैलरी पे, हाँ सर। तो फिर ऊपर अपनी इमेज दिखा देना। और अगर किसी और पे क्लिक करें तो दूसरी इमेज दिखाना, तीसरे पे क्लिक करें तो दूसरी इमेज दिखाना, चौथे पे क्लिक करें दूसरी इमेज दिखाना। मतलब सर समझा नहीं। तो जैसे कि अभी ये क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे अलग इमेज। इसके ऊपर इमेज आए कोई। अच्छा, इसके ऊपर ये गोल के अंदर।
गोल के अंदर नहीं बे, इस पूरे के ऊपर। सर समझा नहीं मैं। ये जो तुम्हारा ब्लैक कलर का दिख रहा है, अच्छा ये ऐसा स्क्रोल, इसके ऊपर। इसके ऊपर ना सर? ऊपर मतलब और ऊपर जाओ, और ऊपर माउस को करो। इतना ही है सर? हाँ, तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, ऑरेंज वाले पार्ट पे। अंदर का ये? अंदर नहीं, बाहर। बाहर बैकग्राउंड ना सर? हाँ, अच्छा ये अभी एक को तो पिंक आ रहा है, तो उसके उसकी जगह बैकग्राउंड में मेरा ही जाना चाहिए सर, ऐसा? तुम्हारा इमेज आ जाना चाहिए। ऐसा सर, समझा सर। और अगर तीसरा क्लिक करें तो तुम्हारा कोई और इमेज आना चाहिए, चौथा क्लिक करें तुम्हारा कोई और इमेज आना चाहिए। अच्छा सर, ओके सर, मैं समझा सर। ठीक है, पैरेलेक्स वेरेलेक्स डाल दो और ये चेंज करके दिखाओ हमें। सर इधर तक हो। हाँ शिवम दिखाओ। तो तुम कौन सा वाला कोड पेन का यूआई कॉपी किया तुमने? सर वो जो आपने एग्जांपल दिया था उसी का। और वो रन हो रहा है? अभी सर कॉपी कर रहा हूँ, हेड हेड किया अभी। नहीं नहीं, हेड वेड कॉपी क्या, पहले तो डाउनलोड करना होगा जिप ना। हाँ सर किया, डाउनलोड किया वो zip। दिखाओ। और यहाँ से रन करके देखा चल रहा है? सर रन 2 मिनट। अरे यार क्या हुआ? सर रन तो नहीं दिखा रहा है। जब रन ही नहीं कर रहा है तो उसके आगे क्या करोगे? हाँ सर रन तो नहीं हो रहा है। तो बिना रन किए आगे मत बढ़ो, हमने स्टेप बाय स्टेप में लिखा दिखाया था ना, पहले रन करके मोबाइल व्यू पे चेक करके देख लो, उसके बाद ही करो। ओके सर। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करो किसी और ब्राउजर में एक बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज, एज पे करो, एज पे, एज पे। एज, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये नहीं चल रहा है, एक बार इसमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। इस पे? हाँ, यहाँ तो इसको क्लोज कर दो, क्रोम पे इंस्पेक्ट करो, क्रोम पे। हाँ बोल, कोड पेन। हाँ सर डाउनलोड इधर किया है मैंने, ये देखो। हाँ, इसको खोलो एक बार इंडेक्स को फिर से, ओपन विथ क्रोम। क्रोम। अब इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। तो यार तुम एलिमेंट पे जाओ, एलिमेंट्स सबसे टॉप पे। तो इसमें से कोड सारा डिलीट कर दिया यार। सर ये रुको, कहाँ गया डाउनलोड्स? हाँ, इसको खोलो, ये चलेगा। ये देखो। हाँ सर। अब इसको मोबाइल व्यू पे भी चेक करो, अगर चल रहा है तभी कॉपी पेस्ट, और कट मत करो, सिर्फ कॉपी करो थोड़ा थोड़ा करके। हाँ सर। ठीक है, हाँ स्क्रॉल करो। पैरालैक्स भी है ना सर, उसके अंदर नहीं हो रहा है वो। ठीक है, तो यानी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो जरा। अब एलिमेंट्स पे ये, इसको क्या करता हूँ मैं? हाँ वो जो फर्स्ट, हाँ इसको क्लिक करो, और इसमें जो येलो वाला लेफ्ट में पार्ट होता है उसको क्लिक करो। हाँ इसको क्लिक करो। क्लिक करो इसे। तो ये देखो मेन्यू, मेन्यू पे डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ इतना, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और उसके नीचे तुमने डाला हुआ है डिव पैरेलैक्स। डिव पे क्लिक करो जरा। यस सर। हाँ क्लिक करो। तो ये देखो इसमें तुमने हाइट दे रखी है 1000 px, ठीक है। हाँ ये सर। और इसके ऊपर जो डिव क्लास पैरेलैक्स है उस पर क्लिक करो, ये वाला? पैरेलैक्स वाला डिव। हाँ ये दिख ही नहीं रहा है बिकॉज ये तुमने, ओके समझ गए समझ गए। एक बार बॉडी पे क्लिक करो। बॉडी? हाँ, बैकग्राउंड का इतना हाइट, इतना डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे यार जो तुमने ये उठाया है कोड, इसमें उन्होंने बॉडी पे कुछ कुछ चीजें लगा रखी हैं।
इस पे देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है एक जगह, नीचे देखो स्टाइल्स में सबसे नीचे देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है नीचे स्टाइल्स, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। इसका टिक हटाओ, हाँ सर, डिस्प्ले फ्लेक्स इसका टिक हटाओ जरा। हाँ ये देखो पैरेलैक्स आ गया। अब स्क्रॉल करो, नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ओवरफ्लो हिडन जो लिखा है उसको भी टिक हटाओ। ओवरफ्लो ये हाँ उसका भी टिक हटाओ। अब स्क्रॉल करो, ये देखो आ गया ना? सर पैरेलैक्स आ गया, हाँ वो भी आ गया। बट वो गंदी तरह दिख रहा है, तो ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस इंस्पेक्ट करके देखा करो क्यों हो रहा है। ओके सर। ठीक है, उससे चलने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही करोगे तो सही हो जाएगा। ओके सर। अब ये चीज अपने कोड में देखना, देखो इसमें यानी तुम्हें डिस्प्ले फ्लेक्स हटाना है, ओवरफ्लो हिडन हटाना है। और ये कहाँ से हटाओगे? देखो राइट में लिखा हुआ है ganesh.css में लाइन 20 दिख रहा है, राइट में देखो लिखा हुआ है इसी लाइन के। ओके सर। तो वहां से हटा दो और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, समझ जाओगे तुम कैसे करना है। ओके सर।